तो आज मैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 का और बुक है NCERT क्लास 10। और इस बुक से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि प्रश्नावली 3.4 का यहाँ दिखाया जा रहा है। और यहाँ व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4, जो कि इस बुक में लिखा हुआ है। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 की प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करें, जो कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसके पहले अध्याय में बना चुके हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि दोनों एक ही होता है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे समीकरण में जो दिया हुआ है वो 1 और 2 करके लिखेंगे इसमें। तो x + y = 5, ये समीकरण 1 हो गया। 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 हो गया। इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। तो अब इस समीकरण को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 चर है, ये x और एक y, यहाँ भी एक x है और एक y है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक चर को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। विलोपन विधि कहने का मतलब कि 2 चर में से किसी एक को खत्म कर देना, मार करके खत्म कर देना, ठीक। यहाँ जो है ये 2 चर है और ये अकेले है, ठीक। यहाँ भी 2 चर और ये अकेले। तो कहने का मतलब कि अब ये लड़ेगा तो यहाँ 2 चर बरियार पड़ेगा, मजबूत पड़ेगा, और यहाँ ये कमजोर पड़ेगा। तो कोशिश करेगा किसी भी हथियार लगा करके, किसी भी अस्त्र फेंक करके इसको क्या करेगा, इसको x को या y को खत्म कर देगा, ठीक। इस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, विलोपन विधि। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ समीकरण 1 में देख रहे हैं x है और समीकरण 2 में कर रहे हैं, देख रहे हैं 2x है। तो क्या समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 2x बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जब बराबर हो जाएगा तो बराबर होने के बाद समीकरण को, ये x दोनों बराबर है, घटा करके इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, y मिलेगा, और इससे तुलना करके यहाँ y का मान निकलता है। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में किससे गुना किए, 2 से, और यहाँ इसके पहले क्या है, 1 है, तो इस समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 × 2 एवं समीकरण 2 × 1 करके 1 में से 2 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुना किए तो क्या मिला, 2x + 2 में y से गुना करेंगे 2y बराबर 2 में 5 से गुना करेंगे 10, ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे तो जो समीकरण है वही मिल जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, किसी एक को जो बराबर हो गया, ये x दोनों में बराबर हो गया ऊपर नीचे, तो इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो काटेंगे कैसे, यहाँ चिन्ह लिखे हैं घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये जो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये इसके पहले प्लस है तो माइनस। तो 2 प्लस और ये माइनस दोनों खत्म हो जाएगा। अब क्या मिलेगा यहाँ, 2y और प्लस 3y, तो 2y और प्लस 3y क्या हो जाएगा, 5y बराबर। अब इसमें 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 6। तो इसलिए y बराबर क्या होगा, ये 6 और ये गुना में इधर आएगा तो 5। तो इसलिए y का मान क्या मिल गया, 6/5। तो इस तरह से हमें y का मान मिला। फिर अब इसके बाद x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमें y का मान मिल गया 6/5। अब यहाँ क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में y का मान रखेंगे। तो समीकरण में मान रखने के लिए पहले ये सोचेंगे कि कौन सा समीकरण आसान है, कौन सा समीकरण आसान है, ताकि हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी हो और जल्दी भी निकल जाए। तो यहाँ देख रहे हैं x + y और बराबर 5, लेकिन यहाँ इसमें देख रहे हैं 2x - 3y = 4। तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा गुना ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे
समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ अब x का मान, x का तो वही रह जाएगा और y के जगह क्या रखेंगे, 6/5 बराबर 5, ये हो गया। इसके बाद आगे आएंगे इधर, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x प्लस और x का मान निकालना है, तो x बराबर किस साइड रखेंगे, और ये पहले से क्या है 5 है, तो 5 यहाँ रखेंगे और यहाँ प्लस 6/5 है, तो प्लस 6/5 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6/5। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो 5 और बटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं 1, तो 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 में 1 से भाग करेंगे 5 और 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और माइनस ये आ जाएगा 5 में 1 और 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, और ये 25 में से 6 घटेगा, क्या आएगा, घटा लो यहाँ 25 - 6, 15 में से 6 गया 9 और ये 1, तो 19/5। तो इस तरह से हमें x का भी मान मिल गया, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 19/5। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर क्या आया है, y का मान 6/5। इस तरह से हमें दो आंसर मिल गया। तो ये हम लोग किस विधि से हल किए, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के बाद हमें x और y का मान क्या मिल गया, ये इस तरह से मान मिल गया। फिर अब इसके बाद प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर में और 2-3 क्वेश्चन है, इसको फिर हल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब ये प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2, इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे। तो एक एक करके एक समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। इसके बाद 2x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ये 2 बन गया समीकरण। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग x को काटे थे, यानी कि x को विलोपन किए थे, लेकिन अब इसमें इस बार हम लोग y को विलोपन करेंगे। किसको विलोपन करेंगे, y को विलोपन करेंगे। तो y को विलोपन करने के लिए हम इस दोनों समीकरण में y का जो गुणज है वो दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें देख रहे हैं 4y है, इसमें 2y है, तो ये तो बराबर है नहीं पहले से, और बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, और 2 कहाँ से लाएंगे, इस समीकरण वाला से, y का गुणज, समीकरण y का गुणज 2। और इस समीकरण में, समीकरण 2 में ये क्या है 4, यानी कि समीकरण 1 में y का गुणज क्या है 4, तो ये 4 से गुना कर देंगे। तो अब देखो 4 में 2 से गुना किए तो 8y, और इसमें 4 में 2y से गुना किए तो 8y आ गया, बराबर हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे एक भाषा कि समीकरण 1 × 2 और समीकरण 2 × 4 करके, और इसके पहले हम लोग क्या किए थे, घटाए थे। और यहाँ भी एक ट्रिक भी समझ लो कि जब यहाँ इसके पहले क्या था प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं, यानी कि जोड़ते हैं, चिन्ह को नहीं बदलेंगे। यानी कि कब नहीं बदलेंगे, जब जोड़ेंगे इन दोनों समीकरणों को तो चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन समान चिन्ह, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस रहता, तब क्या करते हैं, घटाते हैं। जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और जब समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त है, प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं, यानी कि प्लस करेंगे, दोनों समीकरण को गुना करने के बाद प्लस करेंगे। तो चलिए यहाँ गुना कर रहे हैं, तो ये क्या है, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6x, प्लस 4 में 2 से करेंगे तो 8y, बराबर 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20, ये हो गया। फिर ये 4 में 2 से, 4 दूना 8x, प्लस 4 में 2 से तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, माइनस 8y, बराबर ये 4 में 2 से तो क्या होगा 8 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ भाषा लिख दे रहे हैं,
समीकरण 1 गुने 2 एवं समीकरण 2 गुने 4 करके 1 प्लस 2 करने पर यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हमें चिन्ह कोई नहीं बदलना पड़ता है। जब जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ अब इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ x 8y, ये क्या है 8y और प्लस में और ये माइनस 8y, यानी कि ये वो कमाया और ये वो खर्चा कर दिया। तो क्या हुआ इसके पास खत्म, यानी कि कुछ नहीं बचा, y भी खत्म 8 भी खत्म। तो अब यहाँ ये दोनों में प्लस है तो 8 6 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 14। तो ये जोड़ हो गया और इसके बाद बराबर का चिन्ह और ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 28। वहां पर प्लस ये क्या हो जाएगा 28। ठीक, इसके बाद यहाँ x का मान निकालेंगे तो 28 बराबर 14। ठीक, तो काटेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो इसलिए x का मान 2 मिल गया। तो इस तरह से x का मान 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ इस तरह से समीकरणों को हल करने के बाद हमें x का मान मिल गया। अब फिर वही x का मान किसी समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो यहाँ वो भाषा लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में या 2 में। तो 1 में रखा जाए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब ये नहीं कि जो समीकरण 1 में हम 2 से गुना किए हैं उसका मान रखने, नहीं, ये जो समीकरण 1 जो हम पहले बना चुके हैं वही समीकरण में मान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद x का मान क्या आया 2, तो ये 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ 4y बराबर 10 और ये 3 गुना 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा। तो इसलिए y बराबर 4/4, ये 4 गुना में और बराबर के इधर आएगा तो भाग में, और ये घटाने के बाद 4 मिला तो ये काटेंगे तो क्या आ गया x 1। तो अतः x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। इस तरह से हमें 1 और 2 आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस अध्याय ने कहा है 2 विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से तो हमने हल कर दिया, और इसके पहले जो हम लोग अध्याय जो पढ़े थे, प्रश्नावली पढ़े थे, वो प्रतिस्थापन विधि से। तो अब फिर इसी समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हमने हल करके बता दिया, और इसको अब क्या बताना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखना है। और कहा है, बोला है कि दोनों विधि में से कौन सबसे सरलतम है, यानी कि कौन सा विधि हमें आसान मिला, तो इसको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, और इसको आप लोग को ये छोड़ दे रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ठीक है, चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे बुक में दिया हुआ है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तो ये देख रहे हैं कि हमारा समीकरण में नहीं है। ठीक है, तो इसको समीकरण करेंगे। तो समीकरण में करने के लिए, इसमें समीकरण को हल करने के लिए क्या होता है, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ किया जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें 3x - 5y और ये -4 है, तो बराबर टू साइड भेज देंगे तो +4 हो गया। तो ये अब ये समीकरण हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो और फिर यहाँ देख रहे हैं इसको कि -9x बराबर 2y + 7, तो चर को एक तरफ भेजेंगे तो 9x और ये 2y इधर है तो इधर आएगा बराबर की साइड, तो क्या हो जाएगा -2y। ये क्या हो जाएगा -2y
2y। अब बराबर ये बराबर के इधर क्या है 7 बचा, तो +7 में ही रहेगा, ये नहीं कि इसको -7 में कर देंगे, इसको क्या करेंगे +7 में ही रहेगा, क्योंकि ये बराबर के हमारे दाहिने साइड ही है। इसको कहीं दूसरे जगह भेजेंगे तब ना चिन्ह चेंज होगा, ये तो बाएं साइड ऑलरेडी पहले से है, तो ये 7 का 7 ही रहेगा। तो इस तरह से समीकरण 2 मिल गया हमारा। तो अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा, 9x - 2y बराबर 7। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में करने के लिए क्या करेंगे, ये x और y किसी दो में से किसी एक पद को इसको क्या करेंगे बराबर करके और इसको विलुप्त करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में तो बराबर है नहीं, तो यहाँ x में 3 है और y में 9 है, यानी कि 9y। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि 9 को 3 से, समीकरण 2 में जो 9x का गुणज है 9, उसको किस में करेंगे समीकरण 1 से गुना करेंगे, और समीकरण 2 में जो x का जो 3 का गुणज x का गुणज है वो 3 इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ 9 लिखेंगे और नीचे 3। तो अब यहाँ में क्या मिलेगा, समीकरण 1 गुना 9 एवं 2 गुना 3 करके, अब देख रहे हैं यहाँ समान चिन्ह है, इसके बाद प्लस और इसके भी प्लस। तो जब समान चिन्ह है तो 1 में से 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, करके समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर। तो चलिए पहले गुना कर रहे हैं 9 में 3 से, तो 9 तिया 27x - 9 5 45y बराबर 9 चौके 36, ये मिल गया। फिर 3 में, तो 9 तिया 27x - 3 गुना 6y बराबर 7 त्रिके 21 होगा। अब ये घटाना है, तो घटाने में हमारा क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, नीचे प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी कि x पद जो है खत्म हो गया। तो अब क्या मिला यहाँ, ये -45 और +6, तो यहाँ रफ करेंगे, 45 में 6 घटाएंगे क्या आएगा, 15 में से 6 गया 9, ये बचा 3, यानी कि 39। तो यहाँ क्या आएगा 39, ठीक है। और 39 के पहले क्या होगा, बड़ा में माइनस है तो -39y बराबर, अब ये 36 में से 21 घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा, क्या होगा 5, और 3 में से 2 जाएगा 1। इस तरह से हम लोग को मिला, ठीक है। अब इसमें हम लोग का x का मान निकालेंगे। तो यहाँ आइए, तो हमने हल कर लिया, घटा करके आया -39y बराबर 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ y का मान निकालना होगा। तो y बराबर इधर 15 और इधर आएगा तो -39। तो ये कटेगा, 3 से दोनों कटने वाला है, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 39। तो यानी कि क्या मिला -5/13। तो इसलिए y बराबर -5/13 एक मिल गया। और यही फिर क्या करेंगे, जैसे पहले बनाते आए हैं, फिर जब y का मान या x का मान मिल जाता है तो किसी एक समीकरण में रख करके और उसका हल करके x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ y का मान मिला है तो फिर लिखेंगे किसी एक समीकरण में। चलो अब फिर समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो 2 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 9x - 2y बराबर 7। तो 9x - 2 गुने ये क्या है -5/13 बराबर 7। तो क्या हो जाएगा 9x और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 × 10 और 13/13, तो 10/13 मिला बराबर 7। इसमें एक जात को एक साइड करेंगे तो इधर 7 और -10/13। तो यहाँ अब भिन्न का जोड़ के तरफ हल करेंगे तो 13 63 91 - 10, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 81/13। तो इधर 9x फिर 9x, तो इसलिए x बराबर इधर गुना में है तो ये आ जाएगा 81/13, एक भागा में हो जाएगा 9। इस तरह से
अब इसको हल करेंगे तो 81/13, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 समझते हैं, तो 13 गुण है ये 1/, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको पलट देंगे, 9/1 है तो क्या हो जाएगा, जब ये भाग में और गुना में लाएंगे तो 1/9 हो गया। तो यहाँ से 9 में 81 कट जाएगा, 9 के पारा 9 में पढ़ेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 9 गुने 1 तो 9 और नीचे 13। तो इस तरह से हमें x का मान क्या मिल गया, 9/13। ठीक, तो 9/13, तो अब यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। इस तरह से हमें 2 आंसर प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हल हो चुका है। ठीक, इसके बाद अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, तो इसको पहले हम लोग हल करेंगे और हल करने के बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में रखेंगे, यानी कि एक तरफ चर और दूसरे तरफ अचर को रखेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले चल रहे हैं ये इस समीकरण, ये जो है बटा भिन्न के जोड़ है तो क्या होगा 2 3 6 और ये 3x + 2 दूना 4y, ये इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे बराबर -1। अब इसके बाद तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या आएगा 3x + 4y बराबर -6। ये तिरछा को गुना करेंगे तो ये 1 में -6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -6 और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 में वही हो गया। तो इस तरह से समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। अब इस पे चलेंगे इधर वाले पे, तो इधर वाला क्या कर रहा है, इसमें भी सेम वैसे ही क्रिया करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो है बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझते हैं हम लोग, तो 1/x/1 - y/3 बराबर 3। तो इस तरह से 3 का 1 का एलसीएम 3, हाँ, इसके बाद 3 में 1 से भाग करेंगे 3, तो यहाँ 3x - y बराबर 3। तीसरा से इसमें भी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 3x - y बराबर 3 में 3 से गुना करेंगे 9। तो इस तरह से समीकरण मिला, क्या समीकरण 2। इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो फिर जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए थे फिर वही विधि अपनाएंगे, यानी कि विलोपन विधि, और इस तरह से समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमें समीकरण 1 में ये 3x + 4y बराबर -6 प्राप्त हुआ और समीकरण 2 में क्या प्राप्त हुआ 3x - y बराबर 9 हुआ। तो अब यहाँ इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मिला। तो यहाँ करते क्या है, किसी एक पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से ही ये 3x और 3x बराबर है, तो जब बराबर है तो इसके लिए क्या करेंगे, बस केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा तो इसको हल करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए देख रहे हैं इसमें यहाँ गुना करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा 3x और 3x बराबर है, तो फिर गुना करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा, उतना लंबा में नहीं जाएंगे हम लोग। तो यहाँ 3x + 4y बराबर -6, फिर यहाँ दूसरा समीकरण 3x - y बराबर 9। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ इसके प्लस है तो ये क्या देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे माइनस। तो इस तरह से हमारा +3x और -3x क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कट के खत्म हो गया। अब ये 4y और 1y क्या हो जाएगा 5y, 5y बराबर और -6 और -9, 9 6 15 यानी कि -15 हो जाएगा। इसलिए y बराबर -15/5, ये गुना में इधर आएगा तो कटेगा इधर,
5 3 15, तो क्या हो जाएगा -3। तो इस तरह से -3 आ गया हमारा किसका मान, y का मान। ठीक है, तो इस तरह से हमें y का मान क्या मिल गया, -3। तो अब इसमें फिर हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, किसी समीकरण में, समीकरण 1 में हो या 2 में हो, किसी एक समीकरण में हमें x का मान, y का मान जो आया वो इनपुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का y का मान आया, तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। तो 3x माइनस वाई का मान क्या है, -3 बराबर 9। यहाँ चिन्ह पे ध्यान देंगे, ये जो है 3x माइनस वाई है, तो माइनस ये माइनस रखेंगे, लेकिन y का मान भी आया है -3, तो ये -3 अलग रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x और ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ 3 बराबर क्या होगा 9। और यहाँ 3x बराबर 9 और प्लस में इधर है, तो इधर आएगा तो माइनस में 9, माइनस में 9 नहीं 9, ये प्लस में 3, तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में 3। तो अब यहाँ आगे लिखेंगे 3x बराबर क्या आएगा, घटाने के बाद 6, तो इसलिए x बराबर 6 इधर गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा 3, और काटेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो फिर क्या हो गया, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। इस तरह से हमें 2 आंसर प्राप्त हुआ, x का मान और y का मान। तो x का मान 2 और y का मान -3 हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो विधि हम लोग किए विलोपन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन 1 2 3 4 चारों को हमने हल कर चुके हैं, और ये जो है विलोपन विधि से हल किए हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को करना क्या था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना था। ठीक है, और बताना था कि सबसे अच्छा विधि कौन लगा। ठीक, तो इसके पहले हम लोग बनाए थे ग्राफीय विधि से पहले हल किए थे समीकरण को। ठीक है, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। अब ये कौन सा विधि से हल किए, विलोपन विधि से। तो इसमें अब तुलना करना है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में कि कौन अच्छा लगा, और जो अच्छा लगेगा उसके बाद उस तरह से उसको बताना होगा कि हाँ ये विलोपन विधि हमें अच्छा लगा और आसान लगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये समीकरण हमें मिला 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का जो दोनों समीकरणों में है हमें बराबर मिल गया। तो बराबर मिल गया तो इसमें किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 लिख दिए, समीकरण 2 लिख दिए। अब इसमें देख रहे हैं दोनों बराबर है, लेकिन इसके पहले चिन्ह क्या है, इसके पहले चिन्ह प्लस है, इसके भी प्लस है, तो क्या समान चिन्ह है। तो जब समान चिन्ह रहता है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, समीकरणों का चिन्ह बदल जाएगा। जो नीचे वाला समीकरण है उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये इसके पहले प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। और देखो यहाँ प्लस 4y और माइनस y, तो कै गो y हो जाएगा, 5y। और इसके बाद ये -6 और -9, तो 9 6 15, यानी कि 9 15 को कर्जा -15। ठीक है, और इस तरह से y का मान निकलेगा तो -15/5, तो आ जाएगा 3, और ये माइनस लगा हुआ है तो y का मान क्या होगा, -3। ठीक है, और इसके बाद इसमें y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, x का मान 2 मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करने के बाद हमें x और y का मान मिल गया, x का मान 2 और y का मान 3। तो इस तरह से हल किया गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो अगले क्लासेस में मिलेंगे।